Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back, dear students, for the another lecture of coordination chemistry. In previous lecture, we have discussed so far the structural isomerism in coordination compounds. और आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे रिगार्डिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज सिंपली दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच there is the difference in the spatial arrangement of ligands in space around the central atom. So we can simply say कि ये वो type of isomerism होता है बेटा जहां पर arrangement of ligands जो है, arrangement of ligands in space जो होगा, ligands in space is different around central atom, is different around central atom. सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द में स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि स्पेस अरेंजमेंट जो लिगेंड्स का होगा सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द में वो टोटली डिफरेंट होगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है बेटा हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर पाए। पहला जो है व्हाट इज दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरी जो बात है बेटा यानी कि दूसरा जो टाइप है इसमें दैट इज कॉल्ड बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाया जाता है, लेकिन किन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाया जाता है सबसे पहले वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये पाया जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और इसके अलावा ये पाया जाएगा एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक तो ये आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, और दूसरी बात जो है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी पाया जाता है। तो यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा बेटा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें खुसूसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे उनमें पाया जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा दैट विल बी 6, यहां पर उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ख्याल रखना है, एक्सेप्शन एक है कि नहीं, एक्सेप्शन नहीं कि आपको याद रखना है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन वो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। नो जीआई इज फाउंड इन सच कॉम्प्लेक्सेस। सो याद रख लीजिएगा बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खाली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और बेटा किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। मगर याद रखिएगा आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये वाला आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। व्हाई दे डू नॉट शो? द रीजन इज दिस वन कि रीजन क्या है इसके पीछे बेटा, रीजन क्या है? रीजन सिंपली यही है कि ऑल द फोर लिगेंड्स जो होते हैं, ऑल 4 लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है बेटा आर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होते हैं यानी कि वो सेम होते हैं।
आप लाख कोशिश करें उनको चेंज करने की स्पेस में, तब भी वो वही एनवायरनमेंट दिखाएंगे जो इनिशियल में होगा. सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट शो व्हाट बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके दो फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पास दो हो सकते हैं. ओके, जरा देखिए बेटा प्लीज. जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं बेटा, वो दो किस्म के होते हैं. वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. जो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो होते हैं दो प्रकार के बेटा. एक को हम कहते हैं सिस फॉर्म और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म. When the similar groups are on the same side, similar ligands are on the same side, are on same side. अगर वो सेम साइड ऑफ सेंट्रल एटम के होंगे तो हम उनको सिस आइसोमर कहेंगे, और अगर वो अपोजिट टू ईच अदर होंगे, अपोजिट टू वन अनदर होंगे, तो हम उनको कहते हैं बेटा व्हाट दे आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. मैं आपको एग्जांपल समझाऊं. सपोज आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक. आपके पास यहां पर L है, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है और यहां पर D है, ठीक. अगर मैं कहूं ऐसे बेटा, इट इज A1 हियर, ठीक. ये A और A जो है ये एक ही साइड में होंगे, तो दिस इज कॉल्ड सिस. इसको मैं सिस कहूंगा. अगर इसका मैं थोड़ा रोटेशन करा दूं, यानी कि चेंज करा दूं, अरेंजमेंट को चेंज करा दूं, जब मैं चेंज करा दूंगा तो क्या होगा बेटा, यहां पर आपका दूसरा अरेंजमेंट बनेगा. वो देखिएगा, यहां पर A था और ये A इधर आ गया और ये B इधर है और ये D इधर है, तो ये A दो जो है ये आपस में अपोजिट आ गए, तो दिस इज कॉल्ड बेटा ट्रांसफॉर्म. ये आपका ट्रांसफॉर्म होगा. ओके, नाउ ये आपका सिस हुआ, ये आपका बेटा ट्रांस हुआ. तो याद रख लीजिएगा आप, वो आइसोमर्स जिनमें सिमिलर लिगेंड्स क्या होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सो वो दैट आर कॉल्ड सिस आइसोमर्स. और जो जिनमें क्या होंगे बेटा, सेम लिगेंड्स जो होंगे वो अपोजिट टू वन अनदर होंगे, तो हम उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको ट्रांस लिगेंड्स, ट्रांसफॉर्म कहते हैं. ओके, चलिए हम बात करते हैं अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किन किन में पाया जाता है. ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन में पाया जाता है, जरा देखिए बेटा प्लीज. Case number 1 for square planar complexes. अगर आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है और आपको देखना होगा कि ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि नहीं, आप क्या याद रखेंगे. सपोज हमारे पास सबसे पहला वन जो है दैट इज दिस वन, M A B C and D. दिस फॉर्म है हमारे पास, ये फॉर्म है हमारे पास. तो देख लीजिएगा, हमारे पास ये है, ये आपका बीच में मेटल होगा M, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है, ठीक. ओके, चलिए यहां पर देख लीजिएगा आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है AB और हमें मिल सकता है CD, ठीक. हमें मिल सकता है AC और हमें मिल सकता है BD, हमें मिल सकता है BC और हमें मिल सकता है बेटा क्या, हमें AD मिल सकता है. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यानी कि A और B जो होगा वो अपोजिट में होगा, C और D अपोजिट में होगा, A और C सेम साइड में हो सकता है, B और D सेम साइड में हो सकता है, B और C सेम साइड में हो सकता है, A और D सेम साइड में हो सकता है. सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विल शो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. याद रख लीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, आपके एंट्रेंस के लिए, जेईई और नीट के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगानी है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जो आपको रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, ये था A. आपके पास अगर B होगा ऐसे, अगर हमारे पास M A A
BC है। ये टाइप ऑफ लिगेंड है, यानी कि दो सेम है, दो डिफरेंट है बेटा। ओके, तो यहां पर क्या बन सकता है बेटा, जरा देखिए बेटा प्लीज। आपकी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो बन सकती है, आपका ये है मेटल बीच में, ये आपका AA है और ये आपका BC है। तो क्या क्या बन सकता है, A, आपके पास AA है और आपके पास BC है। ठीक, ओके, तो क्या बन सकती है कॉम्बिनेशन, यहां से क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप बेटा, इधर देखिए क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप बना सकते हैं AB और आप बना सकते हैं AC, ये कॉम्बिनेशन बन सकती है। ठीक, तो ये खाली एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे, वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, चलिए इसी तरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर हमारे पास C वाला है, अब हमारे पास M A एंड B है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक, ओके, इसी तरह आपका C और D है। अब देख लीजिएगा बेटा, गौर से देख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड होगा, बाइडेंटेट लिगेंड हम A से दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा। और ये बाइडेंटेट लिगेंड जो है ये आपका सिमेट्रिकल है, इट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, अगर हम ऐसे लिखेंगे AB, इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है बट इट इज अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक, अगर हमारे पास अब बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे, क्या वो वहां पर पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की, जरा वो देख ले। ठीक, ओके, चलिए हम दिखा रहे हैं MAABC, ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपका, ये है। क्या ये दिखा सकता है बेटा, नो इट कैन नॉट शो, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी कोई नहीं है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, ये नहीं दिखा सकता है। D है। E पार्ट अगर हम देखेंगे बेटा, जरा देखो गौर से, अगर हम ये वाला ले लेंगे MAA और AB, ठीक, बन सकता है बेटा, नो यहां पे नहीं बन सकता है, तो ये भी नहीं दिखा सकता है। FMAA होल 2 बना सकता है बेटा, यस इट कैन शो, ये आपके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा। सो दीज वर सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, अब रह गई बात बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारे दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपको सिर्फ देखना कैसे है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। कोई केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड फॉर octahedral complexes। octahedral complexes में अगर हम देखेंगे ऐसे, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा वो है बेटा 6। ठीक, हमारे पास एक ऐसे है, ठीक, आपके पास NH3 है, आपके पास NH3 है, आपके पास NH3 है, आपके पास NH3 है, आपके पास Cl है और आपके पास Cl है। ज़रा बताइए बेटा क्या ये दिखा सकता है, यस दीज टू सिमिलर आर अपोजिट ईच अदर, सो दिस वन इज ट्रांस। ठीक, इसका सिस बना दीजिए बेटा, चलिए तो हम बना सकते हैं इसका सिस ऐसे, तो इन्हीं Cl के रेस्पेक्ट में अब देखना है बेटा। ओके, कोई और नहीं लेना, अब Cl के रेस्पेक्ट में देखना है, ये देखो ऑन द सेम साइड आ गए। ठीक, तो ये आपका आ गया सिस। तो इस प्रकार से आप मालूम कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल
complexes. Okay, इसके बाद जो second one है, that is most important one, and what is that? That is called beta optical isomerism. Okay, चलिए उसकी बात हम करते हैं optical isomerism की. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट इज दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच कैन बी डिटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो यहां पर यूज होता है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ये कौन शो करते हैं? ओनली दोज कॉम्प्लेक्सेस, याद रखना बात बेटा, ओनली दोज कॉम्प्लेक्सेस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वही कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे. सर अगर हमें पता हो कि ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स कौन है, ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स कौन है, तभी तो हम देख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. यस, ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस विच डू नॉट हैव plane of symmetry, or center of symmetry. याद रखना ये बात बेटा, गौर से इसको समझ लीजिएगा. वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. सर व्हाट इज दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर आप उसके ऊपर एक प्लेन ड्रा कर रहे हैं, अगर वो प्लेन उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेगा, देन दैट विल बी हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री. या अगर आप कोई सेंटर मॉलिक्यूल में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं, वो सेंटर उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, देन दैट विल बी कॉल्ड ए सेंटर ऑफ सिमेट्री. वो मॉलिक्यूल जिनमें ये नहीं होगा, जो ये लैक कर रहे होंगे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे. दूसरी बात बेटा आप याद रख लीजिएगा, द मिरर इमेज जो बनेगी, अब इन दोनों की मिरर इमेज जो होनी चाहिए, मिरर इमेजेस should be non superimposable. Superimposable, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए. What is this non superimposable? Non superimposable means this one. अगर आप P लिख रहे हैं बेटा, आप इसके सामने मिरर रख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको Q दिखाएगा ऐसे. अगर आप इसको उठाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे, तो ये इस तरह है. आप इसके ऊपर बिठाएंगे तो ये इस तरह होगा. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी. इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी. सो हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स आर शोन बाय ओनली दोज कॉम्प्लेक्सेस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव. नाउ व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस? ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उनके जो मिरर इमेज जो होंगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होंगी. ठीक है ना? सो सच कॉम्प्लेक्सेस विल बी कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस. अगर किसी कॉम्प्लेक्स में बेटा ये वाला कंडीशन प्रेजेंट होगा, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या उनमें सुपर इम्पोजेबिलिटी होगी, तो हम उनको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. क्या कहेंगे बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. क्या होता है बेटा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब बेटा, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं आपको समझाऊं बेटा. क्या समझाऊं, जरा देखिए.
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेते हैं जिसमें एक ही प्लेन होता है और बीच में हम एक ट्यूब ले लेते हैं और इस ट्यूब में हम सोल्यूशन लेते हैं और उस सोल्यूशन में हम मिक्सचर को यानी कि कॉम्प्लेक्स को रख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स को। अब ये प्लेन जिसको हम पोलैरिमीटर कहते हैं, पोलैरिमीटर कहते हैं, ठीक है, पोलैरिमीटर कहते हैं, ओके। अब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने इस पोलैरिमीटर से पास कर दिया तो यहां पर दो कंडीशन अराइज हो सकती है। या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट वाइज रोटेट करेगा, लेफ्ट वाइज रोटेट करेगा, जिसको आप कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो तब हम उस आइसोमर का नाम रखेंगे एल फॉर्म या हम उसको रखेंगे नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, ओके। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो राइट वाइज, राइट साइड में राइट वाइज रोटेट करेगा यानी कि क्लॉकवाइज करेगा, एंड क्लॉकवाइज करेगा, तो हम उसको कहेंगे डी फॉर्म या इसको हम कहेंगे प्लस फॉर्म। तो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स दो फॉर्म के होते हैं, या प्लस या माइनस, या डी या एल, या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, ओके। चलिए देखिएगा, देखिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली शो करते हैं, ओनली shown by octahedral complexes। याद रखिएगा इस पॉइंट को बेटा, आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो खाली शो करते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खाली शो करेंगे, ठीक है ना, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी, ओके। और एक बात याद रखनी है इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेटा, वो क्या है कि आपका जो सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो आपका ट्रांसफॉर्म होता है यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, सिंपल बात, ओके। चलिए, अगर हमने अभी कॉम्प्लेक्स बनाया था ऐसा बेटा, चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी हमने सिस और ट्रांस बताया था, मैंने लिखा था NH3 मेटल NH3 और मैंने लिखा था NH3 NH3, इसमें मैंने Cl ऐसे रखे थे। देखो बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये तो ट्रांसफॉर्म है, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है बेटा, ट्रांस। नाउ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे इसको प्लेन ड्रा करेंगे तो इसके दो इक्वल हाफ्स बनेंगे, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो याद रखिएगा, दैट इज व्हाई ट्रांस आइसोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ट्रांसफॉर्म, व्हाई? बिकॉज दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, चलिए अगर हम इसकी सिस फॉर्म को ड्रा करेंगे, जरा देखिए, Cl Cl ठीक है, सॉरी NH3 Cl, इसकी सिस फॉर्म को, इसमें नो आपका कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो अब इसका मिरर आप ड्रा कीजिए।
तो आपको मिलेगा M, ये Cl इधर आ जाएंगे, ठीक, ये NH3 इधर आएगा, ये NH3 इधर आएगा और ये NH3 इधर आएगा। आप इसको इसके ऊपर बिठाइएगा तो दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये आपका प्लस अगर हुआ तो ये आपका माइनस हुआ, माइनस, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, और इन नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह वी आर गोइंग फॉर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।